नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। सितंबर से लापता युवती का शव गांव के बाहर खेत में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना थाना महाराजगंज के आदमपुर गांव की है। प्रस्तुत है यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अयोध्या शैलेश कुमार पांडे की एक रिपोर्ट। महाराजगंज क्षेत्र के अदमापुर गांव में कल शाम में एक युवती का शव खेत में मिला था। शव की शिनाख्त हो गई है। वो निकटवर्ती गांव है, वहीं की रहने वाली है और 5 तारीख को उनके परिजन ने थाने पर उनकी गुमशुदगी की सूचना दी थी। इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि मृत्यु के कारण का पता चले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य तथ्यों की छानबीन करके इस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। लखनऊ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा यूपी प्रेस क्लब में पत्रकार सुरक्षा कानून आज के परिदृश्य में क्यों अनिवार्य विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कृपा शंकर सिंह, पूर्व मंत्री, महाराष्ट्र सरकार थे। वक्ताओं में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हसीस सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू, नवल कांत सिन्हा, परवेज अहमद, सुरेश बहादुर सिंह, विश्वदेव राव, शिवशरण सिंह आदि थे। कार्यक्रम का संचालन यूनियन के प्रदेश महामंत्री प्रेमकांत तिवारी ने किया। इस अवसर पर भाजपा के वरीय नेता कृपा शंकर सिंह ने वादा किया कि वे यूनियन द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून का मसौदा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वयं देंगे और प्रयास रहेगा कि इसे शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए। इसी क्रम में उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से स्वयं अनुरोध करने की पहल करते हुए कहा कि पत्रकारों को कोरोना योद्धा शीघ्र घोषित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा यूपी के प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि इस संगोष्ठी में 3 मुख्य बातें निकलकर आई हैं। पत्रकारों में शुचिता की बात, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता और उनके रोजगार की सुरक्षा। यहाँ पर मैंने एक बात समझी कि आज पत्रकारों को जन विश्वसनीयता एवं एकजुटता की बड़ी आवश्यकता है। इस अवसर पर लखनऊ मंडल के महामंत्री विश्वदेव राव के नेतृत्व में पत्रकारों ने मुख्य अतिथि कृपा शंकर सिंह को पत्रकार सुरक्षा संबंधी ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व मुख्य अतिथि श्री कृपा शंकर सिंह का पुष्प गुच्छ देकर लखनऊ श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की सचिव विनीता रानी बिन्नी सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ नोएडा प्रेस क्लब में चंदन मित्रा को समर्पित शोक सभा में IFWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विक्रम राव ने देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की। यूपी इंडिया लाइव टीवी के लिए लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार विनीता रानी बिन्नी की रिपोर्ट। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में हुए लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट से मिला मरीज को नया जीवन। देश में जरूरत के मुकाबले महज 10% लोगों का समय से हो पाता है ट्रांसप्लांट। अपनी स्थापना के बाद अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ निरंतर नई और अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी से मरीजों को नया जीवन दे रहा है। इसी कड़ी में अपोलो मेडिक्स अब NCR के बाद लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट करने वाला यूपी का पहला अस्पताल है। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के CEO और MD डॉक्टर मयंक सोमानी ने लगातार दूसरी सफल लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट की सफलता की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी टीम लखनऊ, आसपास और पड़ोसी राज्यों के लोगों को एक छत के नीचे ही अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी से लैस स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। हमने कई असंभव से लगने वाले केसेस में भी मरीज की जान बचाई है। लगातार दूसरी बार लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए मैं डॉक्टर आशीष मिश्रा, डॉक्टर सुहाग वर्मा, डॉक्टर वलीउल्लाह, डॉक्टर राजीव रंजन और उनकी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर आशीष कुमार मिश्र, कंसल्टेंट लीवर ट्रांसप्लांट एंड HBP सर्जरीज, अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने बताया, शराब के सेवन की अधिकता, डायबिटीज और मोटापे की बढ़ती प्रवृत्ति से न केवल लीवर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि स्वस्थ लिविंग डोनर भी मिलने में मुश्किलें आती हैं।
एक अनुमान के मुताबिक प्रतिवर्ष 40 से 50 हजार लीवर के मरीजों को लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वस्थ लीवर डोनर या कैडेवर से लीवर न मिल पाने के चलते जरूरत के हिसाब से मुश्किल से 10% मरीजों का ही ट्रांसप्लांट संभव हो पाता है। लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट सर्जरी के विषय में डॉक्टर मिश्र ने बताया, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में 45 वर्षीय बिकट सिंह का सफल लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। वे बेहद गंभीर हालत में अपोलो मेडिक्स लाए गए थे। वे लगभग बेहोशी की हालत में थे। लीवर इतना खराब हो चुका था कि उसका असर उनके दिमाग, फेफड़े और किडनी पर पड़ने लगा था। इस कंडीशन को मेडिकल भाषा में एन्सेफेलोपैथी कहा जाता है। वे काफी जगह इलाज करवा चुके थे, लेकिन हालत में सुधार नहीं आया, बल्कि स्थिति और बिगड़ती चली गई। डॉक्टर सुहाग वर्मा ने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट 2 विधियों से होता है। एक कैडेवर लीवर ट्रांसप्लांट, जिसमें मृत व्यक्ति का लीवर मरीज को लगाया जाता है। लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट जीवित व्यक्ति या रिश्तेदार का लीवर का लगभग 1/3 हिस्सा निकालकर मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। यूपी इंडिया लाइव टीवी के लिए लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता विनीता रानी बिन्नी की रिपोर्ट। अपोलो में तो जो लिवर ट्रांसप्लांट किया, इसके विषय में संदर्भ में कुछ जानकारी। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता होती है, इसलिए हर जगह संभव नहीं हो पाता। इस तरह के हॉस्पिटल जहाँ पे पूरी टीम भी होती है और बैकअप भी होता है, जिसमें आईसीयू इंटेंसिविस्ट, आईसीयू प्रॉपर आईसीयू चाहिए होता है, उसी प्रकार की ओटी चाहिए होती है, इक्विपमेंट सामान चाहिए होते हैं, मशीन्स चाहिए होती है, और मेडिकल की एक बड़ी टीम होती है जिसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, लिवर ट्रांसप्लांट। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ पर प्रसारित समाचारों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन बलरामपुर के द्वारा प्रभावी शिकंजा कसा गया और संबंधित विभाग के अधिकारियों में खबर का असर हुआ कि उतरौला गौरा चौराहा तुलसीपुर रोड के मध्य पिपरा गांव के पास भीषण जल भराव वाले स्थान पर जेसीबी के द्वारा आवागमन का रास्ता सुलभ कराने के लिए बाईपास निर्माण का कार्य तेज गति से शुरू कर दिया गया है। पिपरा गांव के पास आधा अधूरा पुल निर्माण के कारण काफ़ी जलभराव हो जाने से लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी होती थी। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ की टीम ने इसका स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत रूप से समाचार प्रसारित किए। परिणाम स्वरूप जिला प्रशासन बलरामपुर ने प्रसारित समाचार को गंभीरता से लेते हुए लोगों को आने जाने के लिए जल भराव वाले क्षेत्रों में बाईपास निर्माण कराए जाने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों ने दिया। तत्पश्चात निर्माण कार्य तेज गति से शुरू किया है। समूह संपादक घनश्याम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक श्रीवरी त्रिपाठी, सह संपादक मौजूद है। भारत नेपाल सीमा से सटे हुए थाना कोतवाली जरवा में नवागत प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार के नेतृत्व में आगामी त्योहार के दृष्टिगत शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भारी पुलिस बल के साथ बालापुर बाजार में पैदल गश्त कर शांति व्यवस्था स्थापित रखने के लिए संकेत दिया गया। आगामी त्योहार गणेश चतुर्थी और कजरी तीज पर्व पर जनमानस को प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने को लेकर पैदल गश्त किया गया तथा क्षेत्र में नवागत प्रभारी निरीक्षक की सक्रियता से क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जनमानस से अपील की गई। पैदल गश्त के दौरान उप निरीक्षक अमरचंद धवल, रमन वर्मा, मुख्य आरक्षी अरविंद यादव, आरक्षी राहुल यादव, कृष्ण सागर, अनुराग, सूरज, कर्म सिंह, महिला आरक्षी रोहिणी, पूजा, अदिति पटेल, रंजना सहित अन्य पुलिस कर्मी उपस्थित रहे। संपादकीय विभाग की रिपोर्ट। तीज का त्यौहार आने वाला है, उसके दृष्टिगत जो है शासन की जो गाइडलाइंस है कोरोना ध्यान रखते हुए उसका पालन करेंगे सभी लोग, और कोई भी सामूहिक रूप से जुलूस या जलाभिषेक के लिए कोई कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। और शाम को पैदल गश्त किया गया ताकि जनता में सुरक्षा की भावना रहे, एहसास हो उनको सुरक्षा का, तो इस उद्देश्य से किया गया। मतलब बालापुर हुआ और मतलब क्षेत्रीय जो ग्रामीण क्षेत्र में है, यहाँ तक क्या आपके द्वारा लोगों को सूचना दी जा रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुँच आसान बनाने के लिए शाम को हम लोग जो है छोटे मोटे चौराहों और सभी जगहों पे पैदल गश्त की जा रही है ताकि लोगों में पुलिस के प्रति जो है एक विश्वास की भावना जागृत हो सके। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।